औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है हकीम मोहम्मद सरवर कासमी तिबिया कॉलेज और साथ मेरे बैठे हैं हकीम सगीर खान साहब, हकीम सगीर खान साहब, और इनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है और हफ्सा दवाखाना इनका है जहाँ पर ये प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा सिंध तिबिया कॉलेज में पढ़ाते हैं। पाकिस्तान तिब्बी कॉन्फ्रेंस के नायब सदर पूरा सूबा सिंध के हैं और हमारे उस्ताद भी हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये आज हमें ब्लड प्रेशर का एक नुस्खा बताएंगे और जो बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट है। अच्छा, इसके साथ बैठे हैं जनाब सलाम आरिफ अजीमी साहब, सलाम आरिफ अजीम साहब बैठे हैं। तो ये तो आपको पता है कि बड़ा अच्छा खानुदा है, हमसे सबसे अच्छी पोजीशन इनकी है और बड़े खूबसूरत आदमी हैं और कासमी तिबिया कॉलेज में पढ़ाते भी हैं। उसके अलावा प्रैक्टिस इनकी बहुत अच्छी है और ये यहाँ आए तो मैं इन दोनों का पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने इतना वक्त कीमती निकाला। तो आप हमें जो है ना कुछ सिखाएंगे और हम आपसे सीखने के लिए बैठे हैं। तो मैं सगीर साहब से गुजारिश करूँगा कि आज जो नुस्खे होंगे ना वो सब जल नीम पे होंगे। ये जल नीम ताज़ा हम लेके आए हैं निकाल के, कल जो हमने इसकी वीडियो डाली थी। तो जल नीम ताज़ा है ये बिल्कुल, ये देखें इसके पत्ते। जल नीम ये पानी में होता है, जल का मतलब पानी और नीम का मतलब ये नीम का बिल्कुल जायका होता है इसका ना, और ये इंतहाई मुसब्बिब खून है। और आज इसी के नुस्खों पे बात होगी सारी। तो मैं गुजारिश करता हूँ प्रोफेसर सगीर साहब से कि ये हमें जो है ब्लड प्रेशर का नुस्खा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड प्रेशर का एक मुजरब नुस्खा मैं आपको बताता हूँ जो हमारे बताओ में इस्तेमाल में आता है। ब्लड प्रेशर के मुताबिक तो आप जानते ही हैं किस तरह होता है, जो मुझे कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं इसलिए उस पर बात करना मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। नुस्खा जात ही बताने हैं तो डायरेक्ट हम उसी से बात करते हैं शुरू। और आज मैं दो नुस्खे आपको मुजरब बताता हूँ। एक फतक जिसको हम हरनिया भी कहते हैं तो वो भी और मेरे मुजरबात में है वो, और मैं अपने मतलब में इस्तेमाल कराता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इफ़ेक्टिव हैं। दूसरा ये जो है वो ब्लड प्रेशर के लिए, तो ब्लड प्रेशर में जो है सबसे पहले ये जो है इस्तरोल जिसको हम छोटी चंदन कहते हैं, ठीक है ना, ये है इसके अंदर। और दूसरे नंबर पे जो है ये काली मिर्चें जो है वो इसमें इस नुस्खे में जो है शामिल है। और तीसरे नंबर पे ये जल नीम है, ठीक है। इसका औज़ान जो है वो इस तरह है कि 100 ग्राम जो है आप वो ये ले लें इसरोल, छोटी चंदन भी जिसको कहते हैं वो, और 10 ग्राम जो है वो ये काली मिर्चें ले लें और 10 ग्राम ही जो है वो ये जल नीम ले लें। इन तीनों को जो है आप पीस लें, बारीक सफ़ूफ बना लें। सफ़ूफ बनाने के बाद इससे छोटा कैप्सूल जो होता है, ये दरमियाना कैप्सूल है, जो सबसे छोटा कैप्सूल होता है गालिबन 1 की आधी रत्ती का जो बता रहे हैं, तो उसमें जो है उसको भर लें और शुरू में 2 कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो है फिर 1-1 कैप्सूल रोज़ाना देंगे। इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद ब्लड प्रेशर के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको लें दवा, वरना इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है वो नुस्खा जो मैंने आपसे कहा था कि फतक के लिए, तो फतक के लिए है कि अच्छा ये नुस्खा जो है ज़ाहिर सी बात है अगर हमने कहीं से लिया है तो वो भी बताना चाहिए। मेरे उस्ताद मोहतरम हकीम तहावुर अली जैदी साहब जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से पास थे, उन्होंने मुझे एक किताब तोहफ़तन दी थी जब मैं दौरे तालिब इल्मी में था, चुटकुले के नाम से, और वो नारवी बयाज़ नारवी से ली गई थी। बाद में वो किताब मैंने देखी, बयाज़ नारवी से ली गई थी। तो उसमें जो है वो नुस्खा है और जब मैंने इस्तेमाल कराया तो बड़ा मुजरब पाया उसको। उसमें जो है वो था बरगे झाऊ। बरगे झाऊ जो है वो आप ले लें कोई 10 ग्राम। 10 ग्राम को आधे गिलास पानी में जो है वो आप भिगो कर छोड़ दें। आप सुबह उसको सिल बट्टे पर या उसमें जो है जो खरल होती है कौन सी वाली जिसमें हम लेप बनाते हैं, पीसते हैं, उसमें उसको जो है वो पानी समेत पीस लें। उसके बाद जो उसका नुज़ा है, नुज़े को उस फतक वाले मुकाम पर रख दें और पट्टी बांध दें। और जो पानी है वो पानी रोज़ाना उनको पिलाएं मरीज़ को। तो 15-20 दिन आप इस्तेमाल कराएंगे, इंशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ब खुद बैठ जाएगा।
ये बाकायदा मैंने देखा है, मेरे पास मरीज ऐसे हैं जिनको मैंने इस्तेमाल करवाया और उनको फ़ायदा हुआ। तो ये 2 नुस्खे मैंने आपको बताए, बाकी अगर कुछ और आप पूछेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। आरिफ भाई बैठे हुए हैं, तो आरिफ भाई भी जाहिर सी बात है, इसीलिए इनसे भी कुछ फ़ायदा उठाएँ, आए हुए हैं तो ये 2 नुस्खे इस्तेमाल करवाएं अपने मतलबों में, अपने मरीज़ों को। अच्छा, एक बात और देखिए, उस्ताद जब आपको कोई चीज़ देते हैं ना, तो वो हतीमी नहीं होती आपके लिए, मैं फिर कह दूँ, आप उसके अंदर जो है मरीज़ों को इस्तेमाल कराएं। अब आपको जो हम तिबिया कॉलेजेस के अंदर मुफरदात पढ़ाते हैं, अब आप उसके अंदर जो है उन मुफरदात को मुख्तलिफ जगहों पे उनके साथ आगे पीछे करके इस्तेमाल करवा कर मरीज़ों को इस्तेमाल करवाएं, और फिर जो अच्छे रिज़ल्ट अगर आपको उससे भी अच्छे अगर आप रिज़ल्ट मिलते हैं आपको, तो वो फिर आप शेयर करें दूसरों को भी, और उस उस्ताद की इल्म में भी लाएँ, ताकि ये है कि उसके इल्म में भी इजाफा हो जाता है। क्योंकि देखिए, सीखते सिखाते हैं हम एक दूसरे से, शागिर्दों से भी। जब हम एक इल्म शागिर्दों में जब हम देते हैं, तो शागिर्द जब हमसे सवाल करता है या अपना तजर्बा जब वह बताता है कि साहब हमदर्द के अंदर अभी गार्डिना पर रिसर्च की, तो गार्डिना पर हमदर्द वालों ने एक प्रोग्राम रखा जिसमें मैं भी गया था। तो वहाँ उन्होंने क्या किया, बड़ी अच्छी एक बात की, उन्होंने वहाँ पर जो लड़के जो उस पर काम कर रहे थे, उन्होंने स्पीच की। स्पीच करने के बाद उन्होंने सैम्पलिंग की, गार्डिना की। सैम्पलिंग करने के बाद कहा कि अब हम आपसे ये कहते हैं, जितने भी अतिब पैकराम बैठे हुए थे उस समय हमसे ये कहा कि जी आप अपने मतबों के अंदर मरीज़ों को ये गार्डिना इस्तेमाल कराएं। इसके अज्जा ये हैं, ठीक है। आपके पास इसमें कितना % रिज़ल्ट मिलता है, कितनी कंप्लेन आती है, क्या कॉम्प्लिकेशन होती है मरीज़ को देने के बाद, वो थोड़ा सा हमसे आप शेयर करें, ताकि इस नुस्खे को हम बहुत बेहतर से बेहतर बना सकें। और नुस्खाजात 100% होते ही उसी सूरत में हैं जब वो बांट दिए जाते हैं, फैला दिए जाते हैं। उसके बाद वो तमाम लोग जो है जब उसको इस्तेमाल करवाते हैं अपने मरीज़ों में, और इस्तेमाल करवाने के बाद जब उसके रिज़ल्ट्स आते हैं, फिर उसको कहा जाता है कि यकीनी तौर पर हमने 100 मरीज़ों को इस्तेमाल कराया या 500 को करवाया, 1000 को करवाया, उस 1000 में से इतना % हमें रिज़ल्ट मिला, इतने % को इससे ये नुकसान हुआ। अब जो नुकसान उसका हुआ उसकी इस्लाह हम साथ में करें। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। अब हम आपको बताएंगे कि ये नुस्खा बनेगा कैसे ना। हाँ, तो हम इसके कुछ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सगीर साहब, हकीम सगीर साहब ने आज जो हमें नुस्खा बताया है ब्लड प्रेशर का, तो वो उसके लिए हमने जो है ना ये स्टील का कैलेंडर रखा है। पहले जल्दी इनको खुश्क कर लें, जब खुश्क कर लेंगे तो उसके बाद पाउडर होके ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको ग्लैंड में पीसा है, ग्राइंडर में, और उसके बाद जो है ना ये हाई ब्लड प्रेशर का नुस्खा ये तैयार हो गया, ये इस शक्ल में आएगा। इसमें असरोल का कलर गालिब इसलिए कि असरोल ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हकीम सगीर साहब का कि इन्होंने हमें बहुत अच्छा फार्मूला दिया। अल्लाह ताला इनको और हमें दोनों जहान की भलाई अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।